अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज डॉक्टर इदा फातिमा। आई एम अ क्लिनिकल फिजिकल थेरेपिस्ट और मैं पिछले 10 साल से फातिमा फिजियोथेरेपी एंड रिहैब सेंटर चिन्योट में अपनी फिजियोथेरेपी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे SMA पर, यानी कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, बच्चों में होती है। पैदाइश के टाइम डायग्नोस अक्सर हो जाती है या बाज टाइम 6 से 8 महीने के अंदर हो जाती है या 1 साल के अंदर अंदर डायग्नोस हो जाती है। सम टाइम ये पैदाइश के टाइम पर ही पेशेंट को यानी जो बच्चा होता है वो इसकी अलामात जाहिर करने लग जाता है, जिसको हम कंजेनिटल SMA भी कहते हैं। इसमें अमूमन होता ही है कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर के बिहाफ पर इसमें एक SMN1 जीन है, जो कि उसके डिसऑर्डर की वजह से जितनी भी डीजनरेशन हो रही होती है मोटर न्यूरॉन्स की, वो आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ को यानी कि पट्ठों की जो ताकत है उसको आहिस्ता आहिस्ता कम और खत्म कर सकती है और मसल वेस्टिंग शुरू कर देती है। ये ज्यादातर लिम्स में यानी कि बाजों में और टांगों में होती है या ज्यादातर ये पेट पर होती है। इसमें जो पेशेंट की अलामात जो हम जाहिरन कह सकते हैं वो ये, क्योंकि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है तो उसमें होता ये है कि जितने भी हमारी स्पाइनल नर्व्स हैं यानी कि सर से नीचे वाली जितनी भी आसाबी नसें हैं या जो नर्व्स हैं उनकी डीजनरेशन यानी कि मोटर नर्व्स की, जो हमारे हाथों पांव को इस्तेमाल करने के लिए पट्टों को सिग्नल्स देते हैं, उनकी डीजनरेशन यानी कि आहिस्ता आहिस्ता उनका खत्म होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पावर खत्म हो जाती है, मोबिलिटी कम हो सकती है और ओवरऑल जो बच्चे की फंक्शनल हेल्थ है वो कम या खत्म हो सकती है। इसके हम ट्रीटमेंट पर बात करेंगे तो इसके 2 टाइप के ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, जिसमें जीन थेरेपी प्लस फिजियोथेरेपी। जीन थेरेपी दुनिया में एक ही ट्रीटमेंट इस SMA का अभी तक मौजूद है। उसमें किया यह जाता है कि जो SMN1 जीन है उसमें जोल्जेस्मा नाम की एक जीन थेरेपी है जो कि पेशेंट को दी जाती है और पूरी दुनिया में बहुत कम ये जीन थेरेपी अभी तक बच्चों को दी गई है और इसके बाद इसके असरात अभी तक ऑन रिसर्चिंग है, यानी कि देखे जा रहे हैं कि ये जो जीन थेरेपी है यानी कि जोल्जेस्मा है ये भी बच्चों में कितना फर्क ला रही है। इसके अलावा जिनको जोल्जेस्मा दी गई है यानी कि ये जीन थेरेपी दी गई है उनको, चूंकि वो अभी रिसर्च फेज में है तो इस वजह से उनके जो सिम्टम्स हैं उनकी बेहतरी पर प्रॉपर अभी काम जारी है। उनको देखा जा रहा है ओवरऑल पूरा वर्ल्ड वाइड कि इसमें क्या तब्दीलियां आ रही हैं। पाकिस्तान में जो सबसे पहले जोल्जेस्मा जिस बच्चे को दी गई है वो मोहम्मद शावेज है, जो कि चिन्योट का रिहायशी है, जबकि इसको जो जोल्जेस्मा दी गई है वो आगा खान कराची में दी गई थी जीन थेरेपी। और अब ये फिजियोथेरेपी के लिए हमारे पास फातिमा फिजियोथेरेपी एंड रिहैब सेंटर चिन्योट में जब से जोल्जेस्मा जीन थेरेपी इंस्टॉल हुई है तब से ये हमारे पास अंडर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है। इसके ट्रीटमेंट में जो प्रोग्रेस आई है या जो अपकमिंग्स है इसकी मोबिलिटी में या इसकी फंक्शनल एबिलिटी में, वो हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं। उसकी इन्हेंसमेंट कितनी है, उसकी इम्प्रूवमेंट कितनी है, वो ओवरऑल जब तक जोल्जेस्मा पर जो रिसर्च हो रही है यानी कि इस जीन थेरेपी पर जो रिसर्च हो रही है उसके जो ओवरऑल रिजल्ट्स आएंगे वो आपको रिसर्च से पता चलेंगे, ना कि मेरी इस एक वीडियो से। जबकि मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये बीमारी पहले बहुत रेयर थी लेकिन अब कॉमन है। चिन्योट में भी अब काफी पेशेंट्स इसके हो गए हैं। जिस तरह से मैंने मोहम्मद शावेज का बताया इसी तरह से इसकी एक बहन भी SMA की पेशेंट है, ईमान, जबकि वो इससे बड़ी है। ये 2 टाइप्स की होती है, वो उस पर डिस्कस करेंगे। हम जो सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं और कर सकते हैं SMA के पेशेंट्स में, वो इसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसकी मोबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ साथ इसकी ओवरऑल जो फंक्शनल एबिलिटी है बच्चे की उसको बेहतर किया जा सकता है विद डिफरेंट गैजेट्स एंड विद डिफरेंट एक्सरसाइजेस ओवरऑल इसकी वेल बीइंग के लिए। मैं फिर बता रही हूँ कि फिजियोथेरेपी इसका मेन ट्रीटमेंट नहीं है, ओनली जस्ट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, इसलिए क्योंकि ऑलरेडी जेनेटिक डिसऑर्डर है और जेनेटिक डिसऑर्डर में जब तक जीन प्रॉब्लम जीन डिसऑर्डर मौजूद होता है तब तक हम कोई खातिर खा तब्दीली नहीं ला सकते। हाँ, लेकिन चूंकि हमने बच्चे को मोहताजी की तरफ नहीं लेकर जाना, आज का दौर थोड़ा एडवांस्ड है, उसमें हम बच्चे की फंक्शनल एबिलिटीज पर वर्क करते हैं। मैं इस वीडियो के साथ भी कुछ वीडियोस शावेज की अटैच कर दूंगी
और इसके साथ साथ शावेज की जो ओवरऑल प्रोग्रेस है वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन SMA का इलाज अभी तक प्रॉपरली 100% मुमकिन नहीं है। जस्ट हम इनको फंक्शनली बेहतर कर सकते हैं। शावेज की बेहतरी साथ साथ डिस्कस करेंगे कि फिजियोथेरेपी की वजह से क्या फर्क आया है, और अगर फिजियोथेरेपी ना होती तो ये बच्चा कितना खराब हो सकता था। इवन इन बच्चों का रिस्पायरेटरी जो सिस्टम है, रिस्पायरेटरी जो मसल्स हैं वो ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से डेथ रेट्स ज्यादा हैं। इसलिए क्योंकि कंट्रक्चर प्रिवेंशन के लिए, ओवरऑल लिम्स की मोबिलिटी के लिए, ओवरऑल लाइट सी मूवमेंट्स मेंटेन रहने के लिए, स्ट्रेंथ मेंटेन रहने के लिए, फंक्शनल एबिलिटी इनहेंस करने के लिए फिजियोथेरेपी की जाती है। और फिजियोथेरेपी करवाना जरूरी भी है। आपने ये नहीं देखना कि आपके बच्चे में फर्क कितना आ रहा है या आ भी रहा है या नहीं। हाँ, ये जरूर है कि फिजियोथेरेपी के जरिए वो बहुत ज्यादा सारी खराबियों से बच सकता है, बनिस्बत ये कि आप वो कुछ बेहतरी की तरफ फिजियोथेरेपी की वजह से जा सकता है। इसलिए बजाय फिजियोथेरेपी ना करवाने के, ये सोचते हुए कि फर्क नहीं पड़ना तो फिर रहने देते हैं, उसकी निस्बत फिजियोथेरेपी जरूर करवाएं SMA पेशेंट्स की, ताकि कुछ ना कुछ बेहतरी रहे बच्चों के मसल्स में। और इंशाल्लाह उम्मीद के साथ दुनिया कायम है और बेहतरी भी कुछ ना कुछ माँ बाप को देखने के लिए मिलती भी है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।